लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 30 हो गए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचते हैं, इसको करके हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। व्हेन द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज चेंज फ्रॉम, यानी कि बेस करंट में चेंज हो रहा है। बेस करंट को हम लिखते हैं चेंज इन आई बी। कितना चेंज हो रहा है? 80 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर से 80 माइक्रो एम्पियर हो रहा है। तो कितना चेंज आया? 50 माइक्रो एम्पियर का। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कलेक्टर करंट में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन कलेक्टर करंट कितना चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है 1 मिली एम्पियर से 3.5 मिली एम्पियर। तो कितना चेंज आया? 3.5 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर। कितना चेंज आया? 2.5 मिली एम्पियर का। इतना चेंज आया। फाइंड द करंट गेन। करंट गेन निकालना, क्या निकालना है? बीटा। देखो करंट गेन ट्रांजिस्टर में पढ़ा है हमने, जो एमीटर करंट होता है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। ये था। अब यहां पे करंट गेन होता है एल्फा। किसके इक्वल होता था? आई सी बाई आई ई। ये होता था करंट गेन एल्फा। और बीटा की बात करें तो बीटा किसके इक्वल था? आई सी बाई आई बी। क्या था? आई सी बाई आई बी। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो करंट गेन ही निकालना है। क्या निकालना? बीटा निकालना है। तो हमें दे रखा है चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। कितना दे रखा है कलेक्टर करंट में? 2.5 मिली एम्पियर का। मिली होता है 10⁻³ और बेस करंट कितना दे रखा है? 50 मिली एम्पियर। 50 इंटू माइक्रो 10⁻⁶। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया? कितना आ गया बीटा? अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 2500 डिवाइडेड बाई 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 50 आ गया। बीटा कितना आ गया? 50। इतना करंट गेन आ गया हमारा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एक लोड रेजिस्टेंस है, मतलब आर एल है आपके पास। कितना है? 2 किलो ओम। 2 इंटू 10⁻³ ओम। ये गिवन है। उसके बाद कनेक्टेड इन द कलेक्टर ब्रांच ऑफ एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर इन कॉमन द करंट गेन दे रखा है बीटा। करंट गेन है बीटा कितना है? 50। चलिए उसके बाद है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आर जो है बी ई, मतलब बेस एमीटर दे रखी है। कितनी है? 0.5 किलो। 0.5 किलो ओम मतलब 10⁻³ ओम। ये दे रखा है। उसके बाद आगे बात करें हम, आगे क्या गिवन है? इफ द इनपुट करंट इज चेंज बाय, इनपुट करंट कितना चेंज हुआ है? मतलब बेस करंट आई बी 50 माइक्रो एम्पियर। कितना चेंज आया? 50 माइक्रो, यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है। ये होता है, ये डाटा गिवन है। हमें क्या निकालना है? बाय व्हाट अमाउंट डज द आउटपुट वोल्टेज चेंज। आउटपुट वोल्टेज किस अमाउंट से चेंज हुई है वो निकालनी है। तो ए पार्ट लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज चेंज। सबसे पहले आपको पता है V इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है? आई आर के इक्वल आता है। V इज इक्वल टू आई आर। तो आउटपुट वोल्टेज जहाँ आती है वहाँ एक लोड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस देख रहे हैं तो आर एल। वहाँ कलेक्टर करंट है, चेंज इन आई सी होना चाहिए हमारे पास। ये चीज़ होगी तो मैं आउटपुट वोल्टेज निकाल लूँगा। आउटपुट वोल्टेज निकालनी है ना मेरे को। अब देखो यहाँ से एक चीज़ का पता है हमें, करंट गेन होता है क्या? ऊपर ही निकाला था करंट गेन, बीटा गिवन है। वो क्या था उसमें? चेंज इन आई सी, मतलब कलेक्टर करंट में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ बेस करंट तो मेरे को गिवन है और करंट गेन भी गिवन है, तो चेंज इन कलेक्टर करंट मैं निकाल सकता हूँ इस रिलेशन से, बीटा डेल आई बी।
तो चेंज इन कलेक्टर करंट कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन हमें 50, और बेस करंट कितना है, चेंज इन बेस करंट 50 इंटू 10⁻⁻⁶, कितना आ गया, 2 जीरो कैंसिल, चेंज इन कलेक्टर करंट बता दो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो और बता दो मेरे को कितना आएगा, ये 2.5 मिली एम्पियर, ये करंट आ गया मेरा चेंज इन कलेक्टर करंट। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि कलेक्टर करंट में कितना चेंज आया है। अब कलेक्टर करंट में जितना चेंज आया है वही चाहिए था हमें, हम आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे, मेरे को आउटपुट वोल्टेज ही निकालनी है ना मेन। तो आर एल कितना, लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें, 2 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में गिवन है ये। तो चेंज इन कलेक्टर करंट 2.5 मिली एम्पियर, मिली होता है 10⁻⁻3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी कितनी, 5 वोल्ट, यही आएगी 2.5 इंटू 2, यही बनेगा। तो ये था मेरा ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, बाय व्हाट अमाउंट डज द इनपुट वोल्टेज चेंज, किस अमाउंट से हमारी इनपुट वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, अब वोल्टेज क्या होती है, V = IR होता है, तो हमें तो किसकी बात करनी है, अब इनपुट वोल्टेज की बतानी है। इनपुट वोल्टेज में करंट क्या था, बेस करंट वाला था, तो चेंज इन IB इनटू रेजिस्टेंस कौन सा था, रेजिस्टेंस बेस एमीटर वाला, इनपुट रेजिस्टेंस जो गिवन है हमें, यहाँ RBE लिखा है मैंने, ये बुक में इसमें लिख रखा है इनपुट रेजिस्टेंस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो आप इनपुट RI लिख लेना चाहिए इसको। तो VI इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी, चेंज इन IB कितना है 50 इंटू 10⁻⁻⁶, और RB कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, इनपुट वोल्टेज हमारी किसके इक्वल आएगी, ये आएगी नियरली 25 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज कितनी आ गई हमारी 25 मिली वोल्ट। ठीक है, ये आ गई इनपुट वोल्टेज। थर्ड पार्ट में इसमें हमने क्या निकालना है, बी पार्ट तो हो गया। सी में हम बात करेंगे पावर गेन की। देखो पावर गेन की बात करनी है, सबसे पहले पावर की बात कर ले, P = VI होता है। तो देखो पावर वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज लेंगे, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज की बात करेंगे। करंट गेन मतलब बीटा। ठीक है, अब देखो V आउटपुट कितनी है 5, V इनपुट कितनी है 25 मिली वोल्ट, 25 मिली होता है 10⁻³ ऊपर गया, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा के ऊपर देखो डाटा कितना 50, 25 इंटू 2 50, तो यहाँ से कितना आ गया 10, ये माइनस का था ऊपर जाके प्लस का हो गया सॉरी, तो 10⁻⁴ इतना आ गया पावर गेन। ठीक है, सॉरी पावर गेन। ठीक है, कितना आया पावर गेन 10⁻⁴। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चल रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या है, उसका रिलेशन क्या हो सकता है, उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिक्कत हो तो पूछ लेना कुछ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में क्या कुछ है हमारे पास, अगर हमारे पास अब आते हैं हमारे गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में। क्वेश्चन 33 हम बात करेंगे गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स, जिसमें हम और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, मेन 3 की बात करेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं हम। ठीक है, तो x = दे रखा है हमें ABC बार प्लस का BCA बार, उसके बाद प्लस CAB बार, ये दे रखा है। अब इसको इवेल्युएट करना है। देखो कई पता क्या करते हैं, कई इस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके। डी मॉर्गन्स लॉ मैं बता देता हूँ क्या होता है, लेकिन हम उससे इसको नहीं करेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ स्पेलिंग देख लेना भाई। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, जैसे BC ऊपर दे रखा है, BC का बार जो है वो किसके इक्वल होगा, B बार प्लस C बार, ये होगा। बस जो इक्वल कंबाइन में है ना,
जैसे बी सी बार था उसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग 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 करके बी बार प्लस सी बार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये था डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आ गए यहाँ तक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स। फॉर ए पार्ट देखते हैं किसके लिए, 3 पार्ट में ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 1। इसके लिए एक्स निकालना है। अब देखो A1 है, अगर हम उसके ऊपर बार लगा दें, ए का बार मतलब नोट गेट, नोट गेट मतलब 1 का 0 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, बी का बार करते हैं तो 0 का क्या हो जाएगा 1, और सी का बार करते हैं तो 1 का 0। दो ही वैल्यू लेता है ये, 0 या फिर 1, दो वैल्यू लेगा 0 या 1 बाइनरी। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं। हमें x इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस का बी सी ए बार प्लस का सी ए बी बार। ठीक है, देखो एंड गेट का क्या आता था, एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट का सिंबल ये था। अगर यहाँ 2 डाटा है, ए है बी है, तो क्या आता था, ए इंटू बी आता था, ए बी आता था। ठीक है, ये आता था एंड गेट में। और गेट में अगर और गेट होता यहाँ से, यहाँ पे अगर और गेट होता तो और गेट में कैसे आता था, अगर यहाँ 2 है, ए है और बी है, तो ए प्लस बी आता था। मतलब 0, ए 0 है बी 1 है तो क्या आता था, 0 प्लस 1 1 आता था। यहाँ ए अगर 1 है बी 0 तो क्या आता था, 0 आता था। अगर दोनों 1 1 है तो कितना आता था, तो कितना आता था, 1 आता था, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमें क्या चाहिए, ए पार्ट के लिए एक्स। सबसे पहले बी इंटू सी है तो एंड गेट टाइप ही है, बी इंटू सी, बी इंटू सी 1 0 क्या आएगा 0, तो ए इंटू नहीं, ए इंटू 0 का बार, सॉरी 1 मिनट, ए के कितना है 1, बी इंटू सी मतलब 0 का बार लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस बी, बी कितना है 0, सी इंटू ए, सी ए मतलब 1 1 कितना आता था 1, तो 1 का बार ले लेता हूँ, प्लस सी ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 0 1 नहीं 0, तो 0 का बार आता था, 0 का बार आता था, और यहाँ पे सी कितना है 1। ठीक है, ये आता था। अब देखो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, 1 इंटू 0 का बार क्या आता था 0 1, प्लस 0 इंटू 1 का बार क्या आता था 0, प्लस 1 इंटू 0 का बार क्या आता था 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 0 प्लस 1। तो तीनों को ऐड करके क्या आता था, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे और गेट लगाते हैं तो 1 प्लस 0 क्या आता था 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 1। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तीनों को सेम एज इट इज सोल्व करना है बस। कोई डी मॉर्गन्स लॉ लगा के पहले इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही लगाया है। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं इसी का। अगर बी में है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, तीनों अगर 1 दे रखे हैं, हमें निकालना है x इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस का बी सी ए बार प्लस का सी ए बी बार। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास 1, b इंटू सी करो, बी सी 1 1 है तो 1 1 से कितना आता था 1 1 का बार, प्लस b कितना है 1, c इंटू ए 1 इंटू 1 1 आता था 1 का बार, प्लस c कितना 1 ए बी का a इंटू बी मतलब ए बी 1 1 कितना आता था 1 1 का बार। अब देखो किसी का भी बार करेंगे तो क्या हो रहा था, ऊपर देखो ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, अगर ए का बार करूँ बी का बार करूँ और सी का भी बार करूँ तो सब कितने आएंगे 0 आएंगे। ठीक है, सीधी सी है, इसका अपोजिट हो गया बार, तो 1 का बार 0 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 का बार 0 प्लस 1 इंटू 1 का बार कितना है 0। ठीक है, 1 0 0 ही आएगा, तो ए कितना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना और गेट का क्या रिजल्ट होता है, एंड गेट में क्या रिजल्ट होता है, बस उन रिजल्ट को यूज करना है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर आप सोचो तो इनको ए है इंटू बी सी का बार, यानी कि एक इनपुट ये होगी एक इनपुट ये होगी, तो दोनों किस पे लगी है,
एंड गेट पे हम 1 × 0 करते हैं तो 1 0 से क्या आता था, 0 आता था, वो यूज़ किया है। यह मल्टीप्लाई नहीं है, उस वे से सोचना इस चीज़ों को आप, ठीक है। अगर ना समझ में आए कुछ भी तो कमेंट में पूछ लेना कैसे क्या कुछ होता है, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखते हैं इसी का। अगर a = b = c = कितना है 0, तो a का बार कितना होगा 1 होगा, और b का बार भी कितना होगा 1 होगा, और c का बार भी कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है, a b c का बार प्लस b c a का बार प्लस c a b का बार, हमें तो यही चाहिए, हम तो आगे बात ही नहीं करनी। तो यहाँ से x = a कितना है 0, बी सी का बार करता हूँ मैं b इंटू सी करता हूँ, 0 0 कितना होगा 0, और 0 का बार कितना होगा वो हम यहाँ ऐसे ही रख लेते हैं, प्लस b कितना है 0, c इंटू ए, सी और ए सब 0 हैं तो 0 की मल्टीप्लाई 0 ही आएगी, ठीक है, प्लस 0 0 बार, तो 0 का बार कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x = यहाँ से 0 ही बनेगा, ठीक है। एलेबोरेट करके इसको मल्टीप्लाई नहीं है, फिर से ध्यान रखना, एंड गेट और गेट हैं ये, बस इनका रिजल्ट समझ लेना, एंड गेट का रिजल्ट क्या आता है, और गेट का रिजल्ट क्या आता है, ये पूरा सोल्व हो जाएगा तीनों पार्ट, ठीक है। क्योंकि एंड गेट में ये होता था, इसमें देखो अगर ये 0 है और ये 1 है तो आउटपुट क्या आती थी 0 1 0 आती थी, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम बेसिकली ये मान लेते हैं कि एंड गेट में मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 1 × a अगर 1 है b 1 है तो हमारा 1 आता था, हम बेसिकली यही मान लेते थे कि यहाँ मल्टीपल है बस, ठीक है। a और b यहाँ और गेट है तो यहाँ क्या होता था जोड़ होता था, क्योंकि 0 और 1 है तो भी 1 आता था, 1 0 है तो भी 1 आता था, 1 1 है तो भी 1 आता था, तो सम बेसिकली हम समझ लेते थे a + b आता है, ठीक है, वो 1 आता है, ठीक है, थोड़ा उस टाइप से। तो इनकी गेट की टेबल देखना, ट्रूथ टेबल एक बार चेक कर लेना, और गेट एंड गेट नैंड गेट और नोट एंड सब की जो भी है, पर बेसिक 3 है, और की एंड की और नोट की, 3 की तो बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 34, देखिए क्वेश्चन 34 में क्या है, डिजाइन ए लॉजिक सर्किट यूजिंग एंड और एंड नोट गेट। तो मतलब एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है, सिर्फ आपको यूज क्या करना है, एंड गेट यूज कर सकते हो, और कर सकते हो, और नोट कर सकते हो, इन 3 गेट के अलावा आपको कोई गेट यूज नहीं करना। कहीं आप नैंड और एक्स और जो भी है और गेट है उनका यूज करके आप बनाओ, नहीं बोल रखा इसने मेंशन कर रखा, इन 3 गेट का यूज करो। चलिए इलेबोरेट करना किसको करना है, a b c बार प्लस का b c a बार, इसका ये रिजल्ट आएगा ना, उनका एक कॉम्बिनेशन ना हो, गेट को जोड़ो और एक ये रिजल्ट आना चाहिए, ये बनाना हमें, ठीक है। बना लोगे तो सबसे पहले इस चीज़ को सोल्व करने के लिए क्या अपना है, क्या करना आपको, डी मॉर्गन्स लॉ लगा लियो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, अगर x y का बार है तो वो क्या हो जाता था x बार प्लस y बार, यही हो रहा था। तो अगर मैं ऊपर लगाऊं इस रिजल्ट में तो क्या आएगा, a b c का बार, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, b बार प्लस c बार लिख सकता हूं, ठीक है जी। चलिए प्लस का b, c a का बार, c a बार मतलब क्या लिख सकता हूं, c बार प्लस a बार लिख सकता हूं, हो गया। तो क्या करना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना जहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक चले जाओ, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, गेट्स बनाना, कौन सा गेट यूज होगा वो डिसाइड करना इजी हो जाता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए बी बार प्लस का ए सी बार लिख सकता हूँ, ए सी बार प्लस का बी सी बार प्लस का बी ए बार लिख सकता हूँ, ये 4 चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो दोनों में सेंटर में कॉमन है तो इसको ए बी बार लिखो, प्लस यहाँ क्या आ सकता है, सी बार मेरा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस का बी ए बार, यही होगा।
तो अब ये जोड़ दो भाई, सीधी सी बात है, ये किसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसी को सिंप्लीफाई किया हमने तो सेम है। तो मतलब कि इसके लिए अगर हम कोई गेट लगाएंगे और एक कम्बिनेशन बनाएंगे तो वो इसी का यही रिजल्ट होगा और यही हमें बनाना है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास सेंटर में क्या है, ए प्लस बी है, तो ए और बी को जोड़ते हैं, क्या होगा, ये प्लस साइन किसके लिए आता था, और गेट के लिए, तो मैं और गेट लगा लेता हूं एक। ठीक है, ये हो गया और गेट, ए और बी, दो सिग्नल हो गए, ए बी, यहां पे क्या आ गया, ए प्लस बी। चलिए भाई, ए प्लस बी तो हो गया, और क्या चाहिए अभी हमें, अब हमें चाहिए इसके साथ सी बार। सी बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सी बार ले लेता हूँ, चलो यहाँ सी बार लिया, सी बार लेने के लिए मेरे को क्या लेना है, ये सिग्नल सी आ रहा है, अब बार मतलब नोट गेट, तो नोट गेट लगा देता हूँ यहाँ से, तो नोट गेट लगा दिया तो क्या हो गया, सी बार हो गया, तो चलिए नोट गेट बन गया, हो गया। अब क्या करना है, दोनों का डॉट है बीच में, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों का डॉट ही करता है, ए इंटू बी लेते थे, तो यहाँ से देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एंड गेट लगा देता हूँ एक, ताकि दोनों को कंबाइन कर पाऊँ। ये लो भाई, एंड गेट लग गया। एंड गेट से अगर कोई सिग्नल आता था तो हम इसको ऐसे ही लिखते थे, यहाँ से सी बार आ रहा है, सी बार ये आ गया, इसके साथ में क्या था, ए प्लस बी, यही लिखते थे। ले भाई, ये रिजल्ट हो गया। चलिए इतना तो बन गया, अब क्या रह गया, अब रह गया मेरे पास ए बी बार और बी ए बार, ये रह गए रिजल्ट। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए बी सी, तीन ही है, तीन चीज़ थी, तीनों चीज़ हमने लिख ली, अब इन्हीं के ऊपर कम्बिनेशन बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, देखो अब सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, ए बी बार चाहिए, तो ए मैं यहाँ से ले लूँ, ए मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ चला गया, ओके। अब हमें क्या चाहिए, मेरे को बी बार चाहिए, तो मैं यहाँ से बी ले लेता हूँ, तो बी बार बनाना है तो मैं यहाँ नोट गेट लगा लूँ, नोट गेट का मतलब क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। लो चलिए बी हो गया, बी बार, इसको क्या करूँ, ऊपर भेज देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, ए बी बार, देखो ए आ गया और बी बार यहाँ से आ गया। ठीक है, किस में लिखना है, ए डॉट बी में जाता है, वो क्या जाता था, एंड गेट जाता था भाई, एंड गेट लगा लो, तो यहाँ से क्या आ गया, ये रिजल्ट किसका आ गया, ए बी बार का आ गया, हो गया। अब थर्ड है, एक लास्ट रह गया, मेरे को क्या चाहिए, बी ए बार चाहिए, तो बी तो मैं यहाँ से ले लूँगा, तो बी मैं कहाँ से ले लूँगा, यहाँ से ले लूँगा, बी तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए, और क्या चाहिए मेरे को, ए बार और चाहिए, तो ए बार मैं यहाँ से ले लूँगा, ए आ गया, ए का बार चाहिए ना मेरे को, तो ए का बार मतलब नोट गेट चाहिए, ले जी ए बार हो गया। और क्या चाहिए मेरे को, बी चाहिए, बी ये हो गया, ए बार ये हो गया, तो दोनों के सिंबल से क्या बनेगा, दोनों को बी डॉट ए करना ना, तो एंड गेट लग जाएगा, तो ये क्या आ गया, बी ए बार आ गया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए था, ए बी बार, वो ऊपर है, सी बार ए प्लस बी हो गया, और क्या चाहिए, बी ए बार, सारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या करो, इसको बाहर निकाल दो एक बार, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लो, आ गया बाहर, यहाँ से इसको नीचे ले आओ। अब देखो तीनों को किससे जोड़ना है, वो देखो क्या करना है, प्लस साइन तो और गेट में लेते थे वो, तो यहाँ पे एक और गेट लगा के तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये आ गया और गेट, इसको जोड़ने के बाद यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा ए बी बार प्लस का सी बार ऑफ ए प्लस बी, बन गया। और क्या बनेगा, प्लस का बी ए बार, ये बन गया। और ये किसका रिजल्ट था, ऊपर वाले का था, जो हमें बनाना था, ये रहा, इसके लिए डिजाइन करना था लॉजिक सर्किट। देखो क्या यूज़ करने थे, तीन गेट यूज़ करने थे, एंड गेट है, और गेट भी यूज़ है, और नोट भी यूज़ है, तीन ही गेट यूज़ करने थे, एंड और नोट, तीनों गेट यूज़ है, बस हो गया क्वेश्चन। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 34। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, बल्कि जो 33 क्वेश्चन था ना, उनको आप इजीली सोल्व कर पाते हो। सर्किट बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता, थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस मांगता है ये चीज़ें, ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा इजीली कर पाते हो। ठीक है, कोई नहीं, कर लेना प्रैक्टिस। बाकी
शायद अब तो सिलेबस में हटा दिए हैं ये चीज़ें, पहले होती थी, हमारे टाइम में तो होती थी ये चीज़ें सब। चलिए कोई नहीं, जो है वो तो करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको फिनिश। क्वेश्चन 34 के बाद 35। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? शो दैट, हमें शो करना है ए बी प्लस का ए बी बार इज ऑलवेज वन, हमेशा एक होगा, इसका रिजल्ट हमेशा एक होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये चीज़ दिख भी रही है, शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये तो चलो बोल दिए इसने, हमें दिखाना है, कैसे दिखा सकते हैं? अब देखो, मैं सिंपल रिजल्ट ले लेता हूँ। अगर मेरा a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक तो ये चीज़ देखो, हमारे पास केस क्या क्या पॉसिबल है ए और बी के, चाहे तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये केस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। अब देखो ए अगर 0 है और बी 0 है, तो 0 0 से क्या आएगा? 0। ठीक है, तो और उसका बार करना है तो मतलब 1 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, आ गया। दूसरा क्या हो सकता है? 0 1, 0 1 हो सकता है। ए को 0 बी को 1, दोनों की डॉट है, कितना आएगा? 0, और 0 का बार क्या आएगा? फिर 1 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आगे देखो 1 0 है, 1 0 0, 0 का बार 1, तो फिर 1 आ गया। आगे क्या है? 1 1 है, 1 इंटू 1, यहाँ से क्या आएगा? 1। ठीक है, 1 का बार क्या हो जाएगा? 0, लेकिन 1 प्लस 0 वही 1 आ गया फिर से, तो हमेशा 1 हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब इसको दिखाते कैसे, वो देखो। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, देखो वैसे तो दिखा दिया है। अगर मैं कह दूँ y इज इक्वल टू ए बी है मेरा, y इक्वल है ए बी के, और y बार किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए बी का बार क्या हो जाएगा? y बार ही होगा मेरा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? y प्लस वाई बार किसके इक्वल होगा? हमेशा हमेशा इक्वल होगा 1 के। ये चीज़ शो करनी थी मेरे को। अब लिख लेते हैं, y के लिए दो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, 4 y इज इक्वल टू 0, और अन्यथा 1 हो सकता है। चाहे तो 0 हो सकती है, चाहे 1 हो सकती है, दो ही चीज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखो अगर y की वैल्यू मैं कहता हूँ 0 है, 0 है, 0 का बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू कहता हूँ 1 है, तो y 1 का बार 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 भी 1 ही होगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुको भाई, गलती से लग गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 35। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो हो गया ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज़ रहती है, क्लियर नहीं हुई है, तो वो पूछ लेना। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन 23 है, उसको देखना। पोटेंशियल वहाँ क्या कहते हैं, सीरीज़ में है, सीरीज़ में V1 V2 ऐसे डिवाइड होता है, तो थोड़ा वहाँ पे मैंने मिस्टेक थोड़ी ही कर दी थी, बाय चांस गलती से कर दी होगी। थोड़ा उसको अगर देख सको तो अच्छे से देख लेना, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर था हमारा कौन सा? 45। कौन सा था? सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो वो हो गया है हमारा कंप्लीट। अब आपके ऊपर है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना, अदरवाइज ऑल ओके। ठीक है, क्लास में पूछ लेना। अगर किसी को यहाँ नहीं पूछना तो आप क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।